लेकिन उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं। जो नहीं पढ़ पाए उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं। जिनके घर में नौकरियां नहीं है उनके भी जीवन के कोई उद्देश्य हैं। उनके काम कौन आएगा? आप लोग अब ये भी काम करना शुरू करेंगे, अपने मन में कल्याण की भावना पैदा करते हुए दान पारमिता का अभ्यास करें। अपने बच्चे की फीस भरते हैं तो किसी पड़ोस के बच्चे का भी ख्याल करो। अपने बच्चे के लिए कपड़े सिलवाते हैं तो किसी पड़ोस के बच्चे का भी ख्याल करो। आप अपने लिए जूते चप्पल खरीदते हैं तो किसी और का भी ख्याल करो। भले ही थोड़ा करो। बौद्ध होने का यह भी एक प्रमाण है कि आपके मन में करुणा का वास हुआ और हम अपने भाइयों के प्रति दयालु बने, हितैषी बने। केवल मंच पर बात करने से तो होता तो मैं अकेला ही बहुत था, लेकिन ये काम तो करने से होगा। अब हम अभ्यास करेंगे करुणा और मैत्री का। हम जहां पर भी कोई आपदा आती है, आपदा किसी पर भी आए, उसकी जाति नहीं देखनी, वो किस प्रदेश से ये नहीं देखना। हम पूरी मानवता के लिए काम करने वाले लोग हैं। किसी भी प्रकार की आपदा में आपको सहयोगी बनकर के सहायता भिजवानी है। चाहे कहीं बाढ़ आ जाए, चाहे कहीं आगजनी हो जाए, चाहे कहीं और प्राकृतिक आपदा आ जाए, ये बौद्धों का गुण है। बाबा साहब ने भारत में बौद्ध धर्म का भविष्य जो लेख लिखा था उसमें इस बात का जिक्र किया और बाबा साहब ये चाहते थे कि भारत के बौद्ध भी करुणा और मैत्री के साथ लोगों के कल्याण के लिए काम करें। क्या आप तैयार हैं इस काम के लिए? यह आंदोलन अब एक नए परिवेश में प्रवेश कर रहा है। अपने लक्ष्य की साधना में एक महत्वपूर्ण पायदान पर हम पहुंच चुके हैं और सारे देश के बौद्ध इस विचार को समझेंगे तो वो साथ खड़े होंगे। धम्मभूमि कोई संगठन नहीं है, धम्मभूमि का कोई क्षेत्र नहीं है। इस देश के तमाम संगठन जो बौद्ध धर्म के लिए काम करते हैं, जो बाबा साहब की विचारधारा के लिए काम करते हैं, हम उन सबसे आह्वान करते हैं इस बड़े मुकाम के लिए हम सबको साथ मिलकर के चलना होगा। अपनी पद प्रतिष्ठाएं बरकरार रखते हुए इस आंदोलन में सहभागी बनना होगा, क्योंकि अभी तक वो समस्याएं इसीलिए खड़ी थी कि हमने उनके समाधान के लिए नहीं सोचा। हमें जीवन को तराशना है, हमें जीवन को सुंदर बनाना है, हमें कुरीतियों को खत्म करना है, हमें असमानता को कम करना है। तो दो चार मैं समापन कराऊंगा। उसके लिए हमारे पास प्रशिक्षण के केंद्र भी तो होने चाहिए।